कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन वाटर बोर्ड ने काम बंद करने के मुतालिक ज़राए अबलाग में लगने वाले खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि बाज़ अनासर एक खास एजेंडे पर अमल पैरा हैं जो कि अवामी मफाद में नहीं है। MD CEO वाटर बोर्ड सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने पूरे कर दिए थे, उसके बाद काम छोड़ने का जवाज ही नहीं बनता। लिहाजा ऐसे अनासर जो इस तरह की झूठ पर मबनी खबरें लगा रही हैं अपने ओछे हथकंडों से बाज रहें, वरना झूठी खबरें लगाने पर उनके खिलाफ एसोसिएशन कानूनी कार्रवाई करने की मजाज है। उन्होंने मजीद कहा कि वाटर बोर्ड के CEO MD इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद एक ईमानदार और फर्शनास ऑफिसर हैं। उनकी तरफ से वाटर बोर्ड में की जाने वाली इस्लाहात माफिया और उनके हवारियों को हजम नहीं हो रही, जिसकी वजह से झूठ पर मबनी शर फैला रही हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऐसे अनासर को खबरदार करती है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले से झूठ फैलाने से बाज रहें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वाटर बोर्ड के तमाम सीवरेज और वाटर के काम मुकम्मल किए जा रहे हैं और उनमें किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं है। ये हमारी तरफ से कोई वैसा बयान है ही नहीं, और न कोई हमने कोई अदम अदायगी पेमेंट की। हमें रूटीन के मुताबिक जो पेमेंट मिलती रहती है वो इंशाल्लाह तवक्को है कि 1-2 दिन में वो भी हो जाएगी हमारी पेमेंट। हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट से और MD साहब से बात हुई है। इंशाल्लाह जो हमें जैसे एक पेमेंट तो नहीं कहला सकते, लेकिन जो महीने में हमें ख़र्चा मिलता है वो इंशाल्लाह रूटीन के मुताबिक हमें मिल जाएगा पीर मंगल तक का। आज तो वैसे टाइम ख़त्म हो गया है। और दूसरा ये कि आपने काम वगैरह का पूछ लिया, तो ऐसे कोई मसला नहीं है कि हमने कोई काम को बंद किया है या हमने कोई एहतिजाज, एक धरना हमने दिया था, लेकिन वो धरने के बाद हमारी जो मुज़ाकरात हुई थी MD साहब से वो सारे मसले हल हो गए हैं। और उसके बाद MD साहब ने जो फ़ाइल वगैरह के मामला थे, काफ़ी सारे फ़ाइलें वो हमारे हो भी चुके हैं, और कुछ फ़ाइलें जो रहती है वो रूटीन के मुताबिक इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी फ़ाइलें। और न अभी हमने कोई ऐसा धरना दिया है, न हमारा कोई अभी फ़िलहाल कोई इरादा है। ये रमज़ान का महीना है और हम आवाम को और कराची की जो आवाम है या वाटर बोर्ड के साथ जो मुतवस्सित जो भी है, तो उनके साथ हमारा ये नहीं है कोई कि हम धरने पे बैठ जाए और इसी रमज़ान के महीने में हम हमारे भाइयों को हम तकलीफ़ दें। तो इंशाल्लाह हम अपना CO, COO और हम इदारे और डिपार्टमेंट के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और हमारा कोई स्ट्राइक कि मेरा भाई असल में धरने का भी हम एक स्ट्रेटजिक बनाते हैं, उसके लिए हम हिकमत अमली बनाते हैं और हिकमत अमली में हमारा डिस्कस होती है। और हमारे ज़िम्मेदारान है, हमारे अपने वाइस चेयरमैन साहब है, अपना ग़ुलाम नबी बाबर है, इसकी हमारे जनरल सेक्रेटरी है मलिक फ़ारूक अवान है, और इसी तरह हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है कैसर अवान है। इसी तरह हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उनसे हमारा मशावरत होती है, और मशावरत के बाद ये तय होता है कि हमने धरना देना है नहीं देना है। उसके बाद हम धरने पे चले जाते हैं। ऐसे कैसे हम अचानक धरने पे चले जाएंगे? शाना बशाना खड़े रहते हो और हम गरीब आवाम की जो है ना, मतलब गरीब लोगों की जो ठेकेदारों की फरियाद है आप मुहरान 12 तक पहुँचाते रहते हो। तो इंशाअल्लाह ताला आज सुबह हमने कोई ख़बर देखी है, कायनात अखबार में एक ख़बर आई है और उस पर लिखा गया है कि मतलब है कि ठेकेदारों ने हड़ताल की धमकी दी है। और ये हाँ ठीक है, यह हमने ये हड़तालों की धमकियाँ भी दी थी, हमने धरने भी दिए थे, लेकिन ये पहले की बात थी। वो चूँकि हमारे MD CO साहब सलाहुद्दीन अहमद साहब से जो वाटर बोर्ड के CO भी है और जो है ना MD साहब वो कराची के वाटर बोर्ड के सीवरेज के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, और हमारे असदुल्ला साहब से भी ये सारे मुज़ाकरात हमारे हो चुके थे और कामयाबी की तरफ गामज़न थे, और ये सारी पाए तकमील तक पहुँच चुके हैं। हमारी फ़ाइलें भी साहब ने कर दी है, हमें अभी उससे कोई शिकायत नहीं है। हमारे बाकी मामलात हैं वो भी खुश असलूबी से चल रहे हैं। बाकी जो हमारे पेमेंट का एक छोटा सा इशू है वो भी MD साहब ने हमें यकीन दहानी करा दी है, और इंशाल्लाह वो भी हमें 1-2 दिन में हो जाएगी। और इसके हवाले से हम वाटर बोर्ड के कामों को आज तक ना हमने बंद किए और ना करेंगे, और ना हमारा कोई इरादा है, इसलिए कि ये रमज़ान में हम कराची के रहने वाले, कराची के आवाम के लिए हम अपनी खिदमत सर अंजाम दें। वाटर का मसला अभी भी हमने इस रमज़ान में एक बड़ी 66 लाइन की बस्ट हो गई थी, वो भी सारे काम हमने पाए तकमील तक पहुँचाया। हम कराची के आवाम के लिए अपना जान माल और हर चीज़ की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। वाटर बोर्ड के MD साहब के साथ, असदुल्ला खान साहब के साथ और बाकी जो अफसरान हैं, हमारे चीफ साहिबान हैं, इन सब के साथ हम उनके शाना बशाना खड़े। और इस बात को हम तरदीद करते हैं कि हमारे तरफ से ये बयान पहले अगर हो सकता है अभी छप गया तो वो हमें नहीं पता है, लेकिन ये बयान फ़िलहाल हमारी यूनियन ने नहीं दिया। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।